रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा करके रख दी है। नाटो देश पुतिन के हर कदम पर नजर गड़ाए हुए हैं, जबकि यूरोपीय महाशक्तियां उनके राजनीतिक तिलिस्म को समझने में जुट गई हैं। यह दौरा न केवल भारत रूस संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक सत्ता संतुलन पर भी इसके असर पर सभी की नजर है। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। पुतिन खास दोस्तों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है, वही दुश्मनों के लिए वो सबसे बड़ा तिलिस्म है। पुतिन के दुश्मनों के लिए उनकी पूरी दुनिया की अबूझ है, चाहे उनकी गाड़ी और सिनेट हो, उनका प्लेन इल्यूशिन IL-96-300 PU हो, या फिर उनके इर्द गिर्द दिखने वाला काला ब्रीफकेस, सबके अपने तिलिस्म हैं। पुतिन का चलना हो, देखने का अंदाज हो, बैठने की अदाएं हो, या सिर्फ आंखों की पुतलियों का घूमना ही कई बार बड़े सिग्नल देते हैं। मगर पुतिन को सबसे असरदार बनाते हैं उनके फैसले, उनके दुश्मनों की भीड़, उनके सख्त रुख। पुतिन जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। पुतिन जैसे दुश्मनी निभाते हैं, वैसे ही दोस्ती के लिए किसी भी हद तक को पार कर जाते हैं। हालांकि 5 फीट 7 इंच की साधारण कदकाठी 70 से 75 किलो वजनी लीडर, जिनका स्किन टोन यूरोपीय लोगों की तरह पीला दिखता है, जिनके बालों पर रंग उम्र के हिसाब से सफेदी चढ़ी हो, उसकी उस नीली आंखों वाले लीडर से दुनिया की कई मुल्क खौफ क्यों खाते हैं? पुतिन को सर्वशक्तिमान क्यों कहा जाता है? सिर्फ दिलेरी भर इसकी वजह तो नहीं, सिर्फ सबसे बड़ा एटमी हथियारों का गोदाम भर इसकी वजह नहीं, सिर्फ अमेरिका से टकराने की जरूरत भर इसकी वजह नहीं। पुतिन ऐसे दौर में सब पर भारी पड़ते हैं जब कई मुल्कों में तानाशाहों का सिक्का चलता है। ऐसे सुप्रीम लीडर भी पुतिन से सिर्फ दोस्ती की दुआ मांगते हैं, जिन्हें सनकी का तमगा दिया जाता है। तो इसकी वजह है रूस जैसे सुपर पावर पर पुतिन की जबरदस्त पकड़। पुतिन 25 साल से रूस के सर्वे सर्वा हैं, आगे भी जब तक चाहे बने रह सकते हैं। वही पुतिन के विरोधी कहते हैं कि रूस में उनकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसका कारण पुतिन के हाथ में दी गई असीम शक्तियां हैं। पुतिन ने यूक्रेन रूस युद्ध के बीच एटमी हमलों के नियम बदल डाले हैं। अब रूस किसी भी देश के हमले के जवाब में एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है, भले ही उसके पास परमाणु हथियार हो या नहीं। रूस ने साफ कर रखा है, अब सिर्फ सीधे परमाणु हमले के जवाब में ही नहीं, बल्कि किसी भी हमले के जवाब में वो एटम बम फोड़ सकता है। हमलावर दुश्मन का साथ देने वाले देशों को भी रूस परमाणु बम से दहला सकता है। यानी रूस से एटमी खतरा सिर्फ यूक्रेन भर को नहीं, उन देशों को भी है जिन्होंने यूक्रेन का युद्ध में साथ दिया, जिन्होंने यूक्रेन को हथियार दिए, जिन्होंने यूक्रेन की किसी भी तरह की मदद की यानी हेल्प की। उन्हें पुतिन का परमाणु क्रोध झेलना पड़ सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर पुतिन ने न्यूक्लियर हमले का मूड बना लिया तो उन्हें रोकने का अधिकार भी किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। वही रूस की परमाणु नीति के मुताबिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का फैसला सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन ले सकते हैं, इसलिए उनके पास हमेशा एक खास न्यूक्लियर ब्रीफकेस रहता है, जिसे रूसी मीडिया में चेगेट ब्रीफकेस के नाम से जाना जाता है। यह ब्रीफकेस पुतिन को रूस की सभी न्यूक्लियर फोर्सेस से जोड़ने वाला कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क होता है। साथ ही रूस के जनरल स्टाफ वलेरी गेरासिमोव और रक्षा मंत्री भी इस नेटवर्क के तहत न्यूक्लियर कंट्रोल से जुड़े होते हैं। अब ये समझिए कि पुतिन ने अगर एटमी हमले का मूड बना लिया तो उन्हें क्या करना होगा। किसी वजह से अगर पुतिन का ब्रीफकेस से दिया लॉन्च ऑर्डर सेनाओं के नहीं मिलता तो उसके लिए भी एक बैकअप सिस्टम है। रूस में इसे प्रीमियर सिस्टम और डेड हैंड का नाम दिया जाता है, जिससे अगर सारे सिस्टम ठप पड़ जाएं तब सेनाएं ऑटोमेटिक परमाणु हमला शुरू कर सकती है। इसलिए जब भी परमाणु युद्ध का माहौल बनता है, पुतिन के नाम से दुश्मन थर्रा जाते हैं। रूस की तीनों सेनाओं में पुतिन ने अपने जासूसी अनुभवों से बड़े बदलाव कर रखे हैं। यूक्रेन से युद्ध के दौरान पुतिन ने
रूस की सेना मुख्यालयों के साथ चीफ के नाम तक सीक्रेट रखने शुरू कर दिए हैं। रूस की सेनाओं के जनरलों के नाम सीक्रेट रखने के साथ ही उनके रैंक और तैनाती में लगातार बदलाव किए जाते हैं। सेंसिटिव मिलिट्री कमांड के कमांडर का नाम भी रूस सीक्रेट रखता है। रूस में पहले 4 कमांड थी, इन्हें अब 5 कर दिया गया है। आपको बता दें कि रूस में मार्च 2024 के बाद से कुल 5 मुख्य मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हैं। पहला मॉस्को मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट सेना मुख्यालय है, जहां से क्रेमलिन और राजधानी क्षेत्र की सुरक्षा की जाती है। मई 2024 से मॉस्को मिलिट्री के कमांड जनरल सर्गेई कुजोवलेव है। दूसरा लेनिनग्राद मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, जहां से उत्तर पश्चिमी रूस से यानी सेंट पीटर्सबर्ग, बाल्टिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र की सिक्योरिटी की जाती है। अभी लेनिनग्राद के कमांडर येवगेनी निफिफोरोव हैं। रूस का तीसरा सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है। इसमें उराल वोल्गा उत्तरी साइबेरिया का इलाका आता है, जिसकी कमान जनरल एंड्री मोर्डविचव के पास थी। रूस का चौथा दक्षिणी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, जिसका जिम्मा दक्षिणी रूस, काला सागर, नॉर्थ कॉकशस और यूक्रेन से विवादित हिस्से की सुरक्षा है। 2024 से यहाँ के कमांडर का नाम उजागर नहीं किया गया है। रूस का 5वां पूर्वी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, जहां से प्रशांत महासागर और साइबेरिया की सिक्योरिटी की जाती है। इसके कमांडर जनरल एंड्री इवानेव हैं। पुतिन ने रूस की सैन्य शक्ति को अज्ञेय बनाने की हर संभव कोशिश की है। इसमें उनकी मदद केजीबी एजेंट के दिनों में मिलिट्री ट्रेनिंग करती है। पुतिन सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी के जाबाज एजेंट रह चुके हैं। पूर्वी जर्मनी के ड्रेस्टन में पुतिन ने कई साल तक अंडरग्राउंड रहकर मिशन अंजाम दिए। सोवियत यूनियन के इसी सुपर स्पाई ने जब सत्ता संभाली तो दुश्मन देशों से एक कर हिसाब लेना शुरू किया। वहीं पुतिन ने सोवियत संघ विघटन के बाद एक बिखराव का खतरा झेल रहे रूस को एकजुट करने के लिए 79 यानी 89 राज्यों का विलय करके 7 संघीय प्रांत बनाए। पुतिन ने रूस के दुश्मन चेचेन विद्रोहियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर उनका सफाया किया। अगस्त 2008 में पुतिन ने जॉर्जिया को युद्ध में हराकर गोरी और चुगदीदी इलाके पर कंट्रोल किया अपना। साल 2014 में पुतिन ने यूक्रेन के क्राइमिया पर हमला कर उसे रूस में मिला लिया। जिन देशों ने नाटो से नजदीकियां बढ़ाई, जिन देशों ने पश्चिम शक्तियों के इशारे पर चलना शुरू किया, जिन देशों ने अमेरिका से दोस्ती बढ़ाई, उन्हें पुतिन ने सबक सिखाया। यूक्रेन से रूस के युद्ध की वजह भी उसकी नाटो में शामिल होने की जिद है। पुतिन नहीं चाहते कि नाटो का विस्तार रूप से तक हो। पुतिन नहीं चाहते कि रूस का सोवियत यूनियन जैसा इतिहास हो। इसलिए किसी भी खतरे को देखते ही पुतिन एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन यही पुतिन दोस्ती की मिसाल भी कायम करते हैं। भारत के लिए पुतिन के दिल में खास जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुतिन कितना सम्मान देते हैं, इसे तस्वीरें खुद बयां करती हैं। इसलिए पुतिन पर टिट फॉर टैट वाली कहावत सटीक जमती है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।